मैं नवदीप दहिया 2 दिसंबर की दोपहर को वर्तमान मौसम की स्थिति के विश्लेषण के साथ हाजिर हूँ। इस समय बंगाल की खाड़ी में काफी तीव्रता के साथ ही एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। इस समय वो एक डिप्रेशन के तौर पर मौजूद है और अगले 6 से 8 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावनाएं हैं। ये एक नया तीव्रता के साथ इस साल का बंगाल की खाड़ी में चौथा साइक्लोन डेवलप होने वाला है और इसका नाम मिगजॉम दिया जाएगा। अगले 24 घंटे के दौरान यानी कल सुबह तक 3 तारीख की सुबह तक एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका होगा, क्योंकि लगातार इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है और नमी जो है वो एक ही जगह इकट्ठी होती दिखाई दे रही है। एसएसटी सी सरफेस टेम्परेचर भी लगातार गर्म बन रहे हैं, जिसके चलते इसको पूरी ताकत मिल रही है समुद्र में। इस समय भारत को इसका पूरा खतरा है, क्योंकि इस समय ये देखने को मिल रहा है कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे इसका प्रभाव अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहने वाला है। वर्तमान में अगर सैटेलाइट इमेजरी देखी जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर बादल रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सिस्टम इंटेंसिफाई करता जा रहा है। कोस्टल तमिलनाडु और चेन्नई के आसपास बारिश की गतिविधियां शुरू भी हो चुकी हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग, संपूर्ण जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु के अंदरूनी भाग में, इवन उड़ीसा तक देखा जा सकता है कि इसके आउटर बैंड जो कि जनरली ऊपरी सतह के बादल होते हैं वो पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। जनरली सिस्टम जब भी आता है उससे पहले थोड़े बहुत बादल केंद्रीय भारत तक भी पहुंचना शुरू कर देते हैं। ऊपरी सतह के होते हैं, बारिशी गतिविधियां तो नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन सूरज को थोड़ा जरूर ढक लेते हैं। उसी प्रकार से ये सिस्टम भी लगातार आगे अब पश्चिम दिशा में बढ़ने वाला है और फिर ये कर्व करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऊपर WD की ट्रफ भी मौजूद है जो इस सिस्टम को बहुत अंदर तो नहीं आने देगी, लेकिन ये जरूर देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु के तट और आंध्र प्रदेश के तट पे पूरा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देश के अन्य राज्यों की अगर मौसम की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, राजस्थान, यूपी, बिहार तक मौसम लगभग साफ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार से बादलवाही आज तो नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इस सप्ताह के मध्य में पंजाब, हरियाणा, यूपी और पहाड़ी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिली थी। थोड़ी बहुत ऊपरी सतह के बादल मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में जरूर मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है। इस समय ये देखा जा सकता है कि ऊपर से जो नमी की मात्राएं थी, ड्राई विंड्स लगातार आ रही हैं और इस तरफ से कुछ पूर्वी जो हवाएं चल रही हैं नमी वाली, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, जिसके चलते थोड़े बादलों का विकास जरूर हो रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में थोड़े सक्रिय भी हो सकते हैं। यानी कि रविवार और सोमवार को राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में, गुजरात में और कुछ मध्य प्रदेश के भागों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी वेस्ट कोस्ट पे केरला, कर्नाटका के सभी हिस्सों में, गोवा के आसपास और महाराष्ट्र में भी मौसम साफ और शुष्क ही दिखाई दे रहा है। तापमान में इन दिनों बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आई है, लेकिन आज सुबह राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में जरूर कोहरा देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान वही 9 से लेकर 12-13 डिग्री सेल्सियस के बीच में मौजूद है। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल चुका है, लेकिन वायुमंडल में अभी काफी ज्यादा अस्थिरता है, जिसके चलते कोई स्टेबल मौसम यानी ठंड की शुरुआत पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। हल्की ठंड रात्रि के समय है और दिन में मौसम जो है बहुत ही मामूली ठंड के साथ सुहावना ही बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि सिस्टम किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है। जो कि बात की जा रही है कि चेन्नई के आसपास, चेन्नई से लेकर विशाखापट्टनम वाला जितना भी हिस्सा है, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव इस सिस्टम का देखने को मिलेगा। यानी कि अगले 24 घंटे में चेन्नई, तमिलनाडु, नीलोर और इसके आसपास के क्षेत्र जो हैं दक्षिणी आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि लैंडफॉल इस सिस्टम का 4 और 5 तारीख के आसपास उम्मीद की जा रही है कि विजयवाड़ा के आसपास होगा, कहीं ना कहीं विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के बीच में, क्योंकि ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ता चले जाएगा रिकर्व होना शुरू हो जाएगा और आंध्र प्रदेश पर ही जाके टकराने की इसकी संभावना 4 और 5 तारीख को नजर आ रही है। लेकिन इसका प्रभाव कल से ही शुरू होगा, जोरदार प्रभाव होगा। 3, 4, 5 तारीख को आंध्र प्रदेश के काफी सारे हिस्सों में, तमिलनाडु में चेन्नई जो कि भारत का एक मुख्य शहर है, यहाँ पर काफी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवा की गति भी इस दौरान हो सकता है कि 60 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त रहें और इस दौरान काफी सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर जल भराव भी देखने को मिलेगा। लोकलाइज्ड फ्लडिंग, बाढ़ जैसी स्थिति की भी संभावना है, क्योंकि अक्यूमुलेशन जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो काफी अत्यधिक है। 24 घंटे के अंदर अंदर भी 200-250 mm के आसपास बारिश होने की संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। 3 तारीख यानी कि कल रविवार के दिन और सुबह सोमवार के सुबह तक के बीच में ही बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा होगा तमिलनाडु के आसपास का, जो कोस्टल तमिलनाडु है, खासकर चेन्नई से लेकर पौंडीचेरी के आसपास, जहां पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश के तट वाले इलाके में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर से लेकर चेन्नई तक कुल मिलाकर यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। एक्यूमुलेशन वो पूर्वानुमान अनुसार इस समय ऐसा लग रहा है कि लगभग
अगले 24 घंटे में ही 100 mm से ऊपर काफ़ी सारे क्षेत्र कोस्टल इलाकों के ऐसे हों जहाँ पर बारिश हो चुकी हो। जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा उसको और भी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। देश के अन्य राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना है, और जो हमने थोड़ी बात की गई यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बन रही है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास यानी कि उज्जैन से लेकर ग्वालियर वाली बेल्ट, और यहाँ पर सवाई माधोपुर, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर और थोड़ा सा गुजरात का बड़ोदरा और अहमदाबाद का क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहाँ पर रविवार को और सोमवार को हल्की बारिशी गतिविधियां दर्ज की जाए। इसके बाद देख लेते हैं आगे 4 तारीख का क्या पूर्वानुमान है। 4 और 5 तारीख की अल सुबह के बीच में जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर रहा होगा तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से लेकर विजयवाड़ा जो ये वाला क्षेत्र है पूरा, बहुत ही अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 250 से लेकर 400 मिलीमीटर के बीच में 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर पानी इन क्षेत्रों में बरसेगा, और हवा की गति भी 50 किलोमीटर या उससे ऊपर ही रहने की संभावना है, यानी कि सस्टेन्ड विंड स्पीड भी होगी और अति भारी बारिश हो रही होगी। तो तबाही जैसा मंजर कुछ एक इलाकों में हो सकता है। यहाँ पे नागरिकों को, किसानों को काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है, बाहर निकलने से बचें और अपना प्रबंध करके रखें, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। साइक्लोन का बहुत तीव्रता से इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन 50 से 100 किलोमीटर की गति से भी जब हवाएं चलती हैं और जब 250 मिलीमीटर के आसपास बारिश का पूर्वानुमान हो तो अपने आप में ही बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है। और ये पहले भी देखने को मिला है कि इस प्रकार से रहा है, लेकिन हमारा भारत अब जो है काफी हद तक जो है प्रिपेयर्ड रहता है साइक्लोन को लेकर, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं जो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि 4 और 5 तारीख को पूरा प्रभाव होने वाला है, तो 1-2 तारीख तक पूरा कंफर्म हो जाता है 2 से 3 दिन पहले कि किस प्रकार से कौन से राज्यों में, कौन से हिस्सों में जो है बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का जो बाहरी प्रभाव होगा वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के और भी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, जैसे कि मुख्य शहर भुवनेश्वर, कटक, जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहां पर 5-1 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा कि भारी बारिशी गतिविधियां हो जाए। सिस्टम लगातार कर्व करता रहेगा और संभव है कि 6, 7, 8 तारीख को यानी कि सप्ताह में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोलकाता, रांची और झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से ऐसे हों जहां पर हल्की से मध्यम बारिशी गतिविधियां दर्ज की जाएं, और ये सिस्टम पूरी तरीके से दक्षिण से लेकर पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। बारिश का मौसम ये लेके आ सकता है। बाकी शेष पहाड़ी राज्यों पर कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है इस सप्ताह पे, तो इसका मतलब ये है कि मौसम शुष्क ही रहने वाला है। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी में भी और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क और साफ ही बने रहने की संभावना है। तापमान में भी इस दौरान ये देखने को मिलेगा कि कोई खास बड़ी गिरावट नहीं होगी। अभी ये जो स्तर है 9 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है वही रहने की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान। लेकिन 5, 6, 7, 8 जब थोड़ा सा ये सिस्टम आगे पूर्व में कर्व हो जाएगा तो उत्तर पश्चिमी हवाओं को मौका मिलेगा कि वो उत्तर भारत को जकड़ लें, यानी कि न्यूनतम तापमान में तभी से गिरावट आने की संभावनाएं फिर से देखने को मिलेंगी। 5, 6, 7, 8 तारीख को देखेंगे कि न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में संभव है कि 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग स्थानों पर ये न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाए। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और राजस्थान के शेष हिस्से, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम से कम संभावनाएं हैं कि 8 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आएगा, यानी कि वही पूर्वानुमान है जो अभी 10-11 की रेंज में है वो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी दर्ज किए जा रहे हैं वो 7, या फिर थोड़ी बहुत उत्तरी राजस्थान के कुछ जो शेखावटी वाले इलाके हैं वहां पर 6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। और कोहरे के लिए भी विश्लेषण यही है, क्योंकि हवा अभी बहुत ज्यादा तेज हुई नहीं है, नमी की मात्रा मौजूद है, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अल सुबह और कुछ दिल्ली के बाहरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले इलाके, हाईवे पर जो है मध्यम से घना कोहरा जो है हमें इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका स्प्रेड ज्यादा नहीं होगा, और ड्यूरेशन की जो बात करें यानी कि लंबे दौर तक जो कोहरा चलता है वो नहीं देखने को मिलेगा। जनरली 3 से 4 बजे अल सुबह कोहरे का निर्माण होगा और वो सुबह 7-8 बजे तक छटना शुरू हो जाएगा, यानी कि दिन शुरू होते ही, सूरज की किरणें पड़ते ही कोहरा छटना शुरू हो जाएगा। अभी लंबे ड्यूरेशन के कोहरे आने में अभी समय है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो 12 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में दिख रहा है, आखिरकार वही उम्मीद की किरण है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा और तीव्र सर्दियां जो हैं मध्य दिसंबर से ही उत्तर भारत और केंद्रीय भारत के हिस्सों को जकड़ना शुरू कर देंगी। इस पर भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, इसीलिए बने रहिए किसान तक के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।